हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी लाइव एजुकेशन पर। दोस्तों, हमारी ये श्रृंखला हिंदी विषय से संबंधित है, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, चैप्टर 1। तो हम इसको दोस्तों हिंदी को चैप्टर वाइज कवर करेंगे और हम दोस्तों आशा करते हैं सभी चैप्टर पूरी हिंदी कंप्लीट करेंगे, यानी कि पहले पार्ट से और लास्ट पार्ट तक, पहले से लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों देरी ना करते हुए इस अपनी महत्वपूर्ण हिंदी श्रृंखला को कंप्लीट करते हैं और शुरू करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये इतने प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए तो समझो किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां भी हिंदी आती है कोई प्रश्न बच के नहीं जाएगा, यह दावा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके लिए देरी ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृति का प्रस्ताव था? किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृति का प्रस्ताव था? तो दोस्तों इसका विकल्प ए दे रखा है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960 या 14 सितंबर 1964। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? 14 सितंबर 1949। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 2। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा, इसका पहले विकल्प ये दे रखा, लोक भाषा का, संपर्क भाषा का, राष्ट्रभाषा का या राजभाषा का। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। दोस्तों कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा का दर्जा दिया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, 27 फरवरी को मनाया जाता है, 29 दिसंबर को या 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि या सौराष्ट्री लिपि? तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि दोस्तों कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 353? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 में। दोस्तों अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। दोस्तों हमारा नंबर 6 अगला क्वेश्चन होगा, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था दोस्तों? 1955 में किया था या 1960 में किया था या 1965 में किया था या 1970 में किया था? दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1955 में किया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी आदि जननी विकल्प अपभ्रंश है, विकल्प बी संस्कृत है, सी प्राकृत है या पाली भाषा है? तो हिंदी की आदि जननी क्या है दोस्तों? हमारा इसका राइट आंसर होगा आदि जननी हिंदी की संस्कृत भाषा है। दोस्तों क्या है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है? लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा संकेत में होती है, भाषा बोलने में होती है, भाषा लिखने में होती है या इन तीनों में होती है? तो लिपि की आवश्यकता मुख्य रूप से किस लिए होती है? ना संकेत में होती है ना बोलने में होती है। लिपि की आवश्यकता लिपि या स्क्रिप्ट की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है, जो कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था?
विकल्प ए अपभ्रंश साहित्य में हुआ था, जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, या पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में हुआ था, या अमीर खुसरो की पुस्तक में हुआ था। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? हमारा राइट आंसर होगा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग अब कहाँ हुआ था दोस्तों? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान हिंदी पाली लिपि में लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है, मंदारिन या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हमारी वर्तमान इस समय हिंदी जिसको हम पढ़ रहे हैं, बहुत मज़े से पढ़ रहे हैं, वह किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? हमारा जो प्यारा संविधान है, भारत देश प्यारे देश का जो संविधान है, उसमें हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 132 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 343 ए में, या का में, या फिर वन में? अनुच्छेद 272 वन का एक किस में बताया गया है दोस्तों? तो भारत हिंदी को भारतीय राजभाषा अनुच्छेद 343 ए में या फिर वन में बताया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 343 343 ए। हिंदी भाषा किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? हिंदी भाषा जो है किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? दोस्तों ब्रज भाषा की है, देवनागरी भाषा की है, संस्कृत भाषा की है, या अवधी भाषा की है? हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी दोस्तों? हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी? हिंदी जो है दोस्तों संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। संसार की जो सभी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें हिंदी का स्थान कौन सा है? हिंदी का स्थान दोस्तों पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या चौथा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों, जो हम भाषा लिखते हैं उसके लिए जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उनके व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, या लिपि कहते हैं? तो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को, जो चिन्ह होते हैं, उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? उसको हम लिपि कहते हैं या स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिपि कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है दोस्तों? ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की, कैथी लिपि की, खरोष्टी या गुरमुखी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मी से दोस्तों देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो विकल्प ए पाली भाषा है, अपभ्रंश भाषा है, सी प्राकृत भाषा है, डी संस्कृत भाषा है। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा दोस्तों कौन सी है? दोस्तों हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश भाषा है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? अवधी बोली विकल्प ए मागधी से, विकल्प बी अर्धमागधी से, विकल्प सी सौरसेनी से, विकल्प डी ब्राचड़ से। तो अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली जो है दोस्तों अर्धमागधी से विकसित हुई है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अर्धमागधी से विकसित हुई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति खस अपभ्रंश से, विकल्प ए दे रखा है खस अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, या सौरसेनी अपभ्रंश से, या मागधी अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है दोस्तों? इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ना ही खस होगा, ना ही अर्धमागधी होगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा जो बिहार में स्थित में पड़ता है के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी, गोरखपुर, आरा। वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? विकल्प ए भोजपुरी भाषा बोली जाती है, विकल्प बी कौरवी बोली जाती है, विकल्प सी मैथिली बोली जाती है, विकल्प डी अवधी बोली जाती है। तो दोस्तों वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों इसमें भोजपुरी भाषा बोली जाती है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? भोजपुरी भाषा होगा।
दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। विकल्प ए मथुरा है, विकल्प बी वाराणसी है, विकल्प सी इलाहाबाद है, विकल्प सी लखनऊ है। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा केंद्रीय क्षेत्र दोस्तों क्या है, मथुरा है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है दोस्तों। विकल्प ए क्षेत्रीय रूप बन जाती है, विकल्प बी लिपि बन जाती है, विकल्प सी उपभाषा बन जाती है, विकल्प डी ब्रजभाषा बन जाती है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो वह क्या बन जाती है दोस्तों, तो वह इसका राइट आंसर होगा उपभाषा बन जाती है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली भाषा है उसका क्षेत्र है। विकल्प आगरा मथुरा भरतपुर है, पानीपत सोनीपत कुरुक्षेत्र है, जयपुर अजमेर जोधपुर है, या झांसी जालौन दतिया है। तो बुंदेली भाषा का क्षेत्र दोस्तों क्या है, झांसी जालौन और दतिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, झांसी जालौन और दतिया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे मानक भाषा कहते हैं, लक्ष्य भाषा कहते हैं, माध्यम भाषा कहते हैं, या स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे दोस्तों स्रोत भाषा कहा जाता है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है दोस्तों, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, या पूर्वी हिंदी के, या पहाड़ी हिंदी के। ब्रज जो भाषा है किस उपभाषा के अंतर्गत है दोस्तों, ब्रजभाषा जो है ना ही राजस्थानी के अंतर्गत है और ना ही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, ना ही पहाड़ी के अंतर्गत है। दोस्तों ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती पूर्वी हिंदी क्षेत्र में। विकल्प ए बघेली, विकल्प बी अवधी, विकल्प सी छत्तीसगढ़ी, विकल्प डी जयपुरी। तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में नहीं बोली जाती दोस्तों, जयपुरी नहीं बोली जाती है। पूर्वी क्षेत्र में जयपुरी नहीं बोली जाती है। अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में बुंदेली बोली जाती है, बांगरू बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, या हाड़ौती बोली जाती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कन्नौजी बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है। मथुरा और वृंदावन में मारवाड़ी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है। दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा, मथुरा और वृंदावन में ब्रजभाषा बोली जाती है। दोस्तों हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है, मेवाती नहीं है, या कन्नौजी नहीं है। इसका मतलब हुआ उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा, मेवाती भाषा नहीं बोली जाती। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। प्राकृत भाषा प्राचीन भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा नहीं है, या फिर पंजाबी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है, या अपभ्रंश भाषा प्राचीन भाषा नहीं है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा, कौन सी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है। प्राचीन भाषा कौन सी नहीं है दोस्तों, पंजाबी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है। तो विकल्प जयपुरी नहीं है, विकल्प बी मैथिली नहीं है, विकल्प सी भोजपुरी नहीं है, विकल्प डी मगही नहीं है। तो दोस्तों बिहारी की कौन सी नहीं है, मैथिली, इसका मतलब होगा मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली या फिर मगही, मैथिली, भोजपुरी तीनों भाषाएं बिहारी की हैं दोस्तों, जयपुरी भाषा बिहारी की नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जयपुरी। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, मगही, मैथिली, भोजपुरी तीनों बिहारी की हैं, जयपुरी राजस्थानी है ना कि बिहारी है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था।
पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? विकल्प ए लल्लू लाल ने किया था, विकल्प बी राजा राम मोहन राय ने किया था, विकल्प सी सदल मिश्र ने किया था, विकल्प सी श्रद्धालाल फुल्लौरी ने किया था। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा श्रद्धालाल फुल्लौरी जी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? विकल्प ए खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, या जयपुरी नहीं है, या ब्रजभाषा नहीं है, या कन्नौजी नहीं है। तो दोस्तों खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी तीनों भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, लेकिन जयपुरी भाषा राजस्थान में बोली जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में। इसलिए हमारा राइट आंसर जयपुरी होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी भाषा का स्थानीय नाम है बागड़ी है, कुमजुविल है, या दासारणी है, या ढूंढाली है। तो जयपुरी का स्थानीय नाम है दोस्तों हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ढूंढाली। ढूंढाली जो है जयपुरी का वास्तव का स्थानीय नाम है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? अवधी भाषा नहीं बोली जाती, पहाड़ी, विकल्प सी कन्नौजी, विकल्प डी ब्रजभाषा। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती दोस्तों? उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है और ब्रजभाषा भी बोली जाती है, लेकिन दोस्तों पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, यह उत्तराखंड की साइड में बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है, पाली से हुआ है, प्राकृत से हुआ है, या अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, 1500 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। तो दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है। इसका हमारा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी होगा, 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत किस और किस अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है? रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो लौकिक संस्कृत किस और किस अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है? रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो विकल्प होगा दोस्तों संस्कृत या प्राकृत, प्राकृत और पाली, वैदिक भाषा और पाली भाषा, पाली और प्राकृत। तो दोस्तों लौकिक संस्कृत, इसका हमारा राइट आंसर पता क्या होगा दोस्तों? पाली और प्राकृत। इसका राइट आंसर होगा पाली और प्राकृत। तो दोस्तों लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी का मानक रूप, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप विकल्प ए ब्रजभाषा से, विकल्प बी खड़ी बोली से, विकल्प सी अवधी भाषा से, विकल्प डी मालवी भाषा से। तो हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है दोस्तों? हिंदी का मानक रूप किससे विकसित हुआ है दोस्तों? ब्रजभाषा से, अवधी, खड़ी बोली या मालवी से? तो मानक रूप दोस्तों हिंदी किस भाषा से विकसित हुआ दोस्तों? खड़ी बोली से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर क्षेत्र में विकल्प ए बांगरू बोली जाती है, विकल्प बी खड़ी बोली बोली जाती है, विकल्प सी ब्रजभाषा बोली जाती है, या विकल्प डी अवधी भाषा बोली जाती है। दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय
आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? विकल्प ए पाली भाषा है, विकल्प बी प्राकृत भाषा है, विकल्प सी अपभ्रंश है, विकल्प डी वैदिक संस्कृत है। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वैदिक संस्कृत है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो विकल्प ए असमिया है, विकल्प बी उड़िया है, विकल्प सी कन्नड़ है, विकल्प डी बांग्ला है। तो दोस्तों इसमें क्या राइट आंसर होगा? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ भाषा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में बोली जाती है? तो दोस्तों हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? हाड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी केरल, विकल्प डी हरियाणा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा रागड़ी बोली हरियाणा राज्य में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? रागड़ी बोली हरियाणा राज्य में बोली जाती है। दोस्तों इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से कौन सी बोली नहीं है? विकल्प निमाड़ी, विकल्प बी बुंदेली, विकल्प सी बांगरू, विकल्प डी मालवी। तो दोस्तों इसका निमाड़ी भी मध्य प्रदेश की बोली है, बुंदेली भी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और विकल्प डी मालवी भी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा बांगरू। बांगरू भाषा जो है मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। बांगरू मध्य प्रदेश की भाषा नहीं है, मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? बघेली किस क्षेत्र की बोली है? रांची की है, विकल्प रांची, विकल्प बी जोधपुर, विकल्प सी जबलपुर, विकल्प डी सिलीगुड़ी। तो बघेली बोली दोस्तों कहाँ बोली जाती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों जबलपुर में बघेली बोली बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अगला हमारा क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जबान कौन सी है? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जबान कौन सी है? तो दोस्तों विकल्प होगा पश्चिम भाषा, विकल्प बी साहित्यिक भाषा, सी मानक भाषा, डी हिंदुस्तानी भाषा। तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की दोस्तों कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां दोस्तों? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। दोस्तों हमारा अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र होता है, उसमें बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? उसको राजभाषा कहते हैं, उपभाषा कहते हैं, बोली या राष्ट्रीय भाषा क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में क्या बोला जाता है? सीमित क्षेत्र में बोली बोली जाती है, तो उसको बोली बोलते हैं। भाषा, अब हमारा दोस्तों अगला आगे बढ़ते हैं, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जो हम भाषा बोलते हैं होने वाले उसके उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं दोस्तों? विकल्प अवरोह कहते हैं, विकल्प बी आरोह कहते हैं, विकल्प सी अनुताप कहते हैं, डी संगम कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुताप कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनुताप कहते हैं। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो उसमें विकल्प है जर्मन के लिए नहीं होता है, विकल्प बी फ्रेंच के लिए नहीं होता है, विकल्प सी कुल्लुई के लिए नहीं होता है, विकल्प डी स्पेनिश के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों रोमन लिपि का प्रयोग कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कुल्लुई। इसका राइट आंसर होगा रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है दोस्तों? कुल्लुई के लिए नहीं होता है, कुल्लुई के लिए नहीं होता है दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीधा हमारा अगला क्वेश्चन है,
जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। ए बंगाली बोली जाती है, बी मराठी बोली जाती है, सी तमिल बोली जाती है, डी गुजराती बोली जाती है। तो दोस्तों इसमें कौन सी बोली जाती है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में बंगाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। बंगाली भाषा को बोलने वाले लोग सर्वाधिक हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है दोस्तों। ए फर्रुखाबाद में बोली जाती है, बी मुरादाबाद में बोली जाती है, सी इलाहाबाद में बोली जाती है, डी कानपुर में बोली जाती है। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों फर्रुखाबाद में बोली जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। ए बिहार में बोली जाती है, बी कर्नाटक में बोली जाती है, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। तो बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बांगरू भाषा हरियाणा राज्य में ज़्यादातर बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। दोस्तों विकल्प ए लॉर्ड मैकाले, विकल्प बी जॉन एडम्स, विकल्प सी वारेन हेस्टिंग, डी है द लॉर्ड मिंटो। तो किसने हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा प्रशासन की भाषा के रूप में विकसित किया। तो दोस्तों वह कौन था। तो लॉर्ड मैकाले था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। राष्ट्रभाषा कहा जाता है, या बोली कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है, या साहित्य कहा जाता है। तो दोस्तों भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को, जो भाषा हम किसी क्षेत्र के छोटे क्षेत्र में बोली जाती है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको बोली कहा जाता है। निम्न में से कौन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। दोस्तों ये है परियोजना है, पत्र है, परिचर्चा है, या निबंध है। तो भाषा का मौखिक रूप क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाषा का मौखिक रूप परिचर्चा है। जो हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, ये हम परिचर्चा ही तो करते हैं। तो इसको ये मौखिक रूप में करते हैं, तो ये मौखिक रूप परिचर्चा हो जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो विकल्प दे रखा है देव भाषा परिवार से है, विकल्प बी आर्य भाषा परिवार से है, विकल्प सी भारोपीय भाषा परिवार से है, विकल्प डी द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से, विकल्प डी द्रविड़ भाषा परिवार से है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली विकल्प अर्धमागधी से, विकल्प बी मागधी से, विकल्प सी सौरसेनी से, विकल्प डी ब्राचड़ से। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली विकल्प पहाड़ी हिंदी है, विकल्प बी राजस्थानी हिंदी है, विकल्प सी पूर्वी हिंदी है, विकल्प डी पश्चिमी हिंदी है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है। छत्तीसगढ़ी हिंदी पूर्वी हिंदी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी बिहारी की है, राजस्थानी की है, पश्चिमी हिंदी की है, विकल्प डी पूर्वी हिंदी की है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, विकल्प 4 हैं, विकल्प बी 5 हैं, विकल्प सी 8 हैं, या 10 हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। दोस्तों हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोलियां दोस्तों, हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं।
इसका राइट आंसर क्या होगा? 5। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? विकल्प ए आयोगात्मक है, विकल्प बी श्लिष्ट योगात्मक है, विकल्प सी प्रश्लिष्ट योगात्मक है, विकल्प डी अश्लिष्ट योगात्मक है। तो हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो दोस्तों आकृति की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है दोस्तों? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो विकल्प ए मागधी अपभ्रंश से हुआ है, विकल्प बी अर्धमागधी से हुआ है, सी पैसाची से हुआ है, डी सौरसेनी अपभ्रंश हुआ है। तो ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ दोस्तों? ब्रजभाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ दोस्तों? ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? काशिका के क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? दिल्ली की बोली को कहा जाता है, वाराणसी की बोली को कहा जाता है, सूरत की बोली को कहा जाता है, या भीलवाड़ा की बोली को? तो काशिका या काशी, जिसको हम वाराणसी बोलते हैं, को यानी कि वाराणसी की बोली को काशिका कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकल्प बघेली आती है, मगही आती है, कन्नौजी आती है, या मेवाती आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कौन सी भाषा आती है दोस्तों? कौन सी भाषा आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों? कन्नौजी भाषा आती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है? कन्नौजी बोली आती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों हमारा विकल्प है बघेली, विकल्प बी अवधी, विकल्प सी मगही, या फिर छत्तीसगढ़ी में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कौन सी नहीं आती है? पूर्वी की हिंदी के अंतर्गत दोस्तों मगही भाषा नहीं आती है। दोस्तों कौन सी नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मगही नहीं आती है। विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? विकल्प मेवाती, विकल्प बी बघेली, विकल्प सी कन्नौजी, विकल्प डी मगही। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती? हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों ना तो मगही आती है, ना ही कन्नौजी आती, ना ही बघेली आती, दोस्तों मेवाती आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है दोस्तों? मेवाती भाषा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो सितंबर मास में विकल्प ए भोपाल में, विकल्प बी जयपुर में, विकल्प सी नागपुर में, या फिर नई दिल्ली में। तो दोस्तों सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के भोपाल शहर में आयोजित किया गया था। कहाँ हुआ था दोस्तों? भोपाल में आयोजित हुआ था। हिंदी अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा यानी विकल्प है बंगला भाषा, सिंधी भाषा, नेपाली या पंजाबी भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली कहाँ से निकली है? यानी कि बिहारी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, या राजस्थानी हिंदी से? तो खड़ी बोली निकली है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली निकली है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ए लिखित भाषा से होता है, बी लिपि से होता है, सी व्याकरण से होता है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किससे होता है दोस्तों? हमारा राइट आंसर होगा व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ये हमारा परसर्ग है, ने किस बोली में लगाया जाता है? तो विकल्प है राजस्थानी में लगाया जाता है,
विकल्प बी अवधी में लगाया जाता है, विकल्प सी खड़ी बोली में लगाया जाता है, विकल्प डी ब्रजभाषा में लगाया जाता है। दोस्तों ने परसर्ग किस भाषा में या किस बोली में लगाया जाता है? तो ने परसर्ग दोस्तों ब्रज भाषा में लगाया जाता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा में ने परसर्ग लगाया जाता है। दोस्तों हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? विकल्प ए महात्मा गांधी, विकल्प बी राजा राम मोहन राय, विकल्प सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, विकल्प डी मदन मोहन मालवीय जी। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाने वाले कौन थे दोस्तों? हमारा इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय जी थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है दोस्तों? विकल्प ए अपभ्रंश है, विकल्प बी पूर्वीय हिंदी है, विकल्प सी परिनिष्ठित हिंदी है, विकल्प सी खड़ी बोली है। दोस्तों मानक हिंदी का आधार क्या है? इसका हमारा राइट आंसर होगा मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक हिंदी का आधार क्या है दोस्तों? खड़ी बोली है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, किससे विकसित हुई है? विकल्प ए मागधी अपभ्रंश से, विकल्प बी अर्ध मागधी अपभ्रंश से, विकल्प सी पैसाची अपभ्रंश से, विकल्प डी सौरसेनी अपभ्रंश से। दोस्तों पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है दोस्तों? पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। दोस्तों किससे विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। दोस्तों हमारा राइट आंसर है। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 1300 ईसा पूर्व के आसपास, 1400 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास या फिर 1600 ईसा पूर्व के आसपास। दोस्तों हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ विकल्प सी 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ए राजस्थानी, बी मराठी, सी पूर्वी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा मराठी। हिंदी की उपभाषा नहीं है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है। गाजीपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है। तो विकल्प ए बघेली है, विकल्प बी अवधी है, विकल्प सी भोजपुरी है, विकल्प डी खड़ी बोली है। तो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है दोस्तों? गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है भोजपुरी भाषा गाजीपुर में बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली जाती है। हाड़ौती भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती भाषा पूर्वी राजस्थान की है, पश्चिमी राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान की या दक्षिण राजस्थान की? कहाँ बोली जाती है हाड़ौती भाषा? कहाँ बोली जाती है? दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती भाषा पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? दोस्तों हमारा इसका विकल्प दे रखे हैं, ये ब्रजभाषा नहीं बोल है, या अवधी है, या खड़ी बोली है, या मैथिली है। तो दोस्तों अवधी भाषा भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ब्रजभाषा भी बोली जाती है और खड़ी बोली भी बोली जाती है। तो इसका क्या हो गया? तो इसका मैथिली भाषा हो गया। तो दोस्तों मैथिली भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मैथिली भाषा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है, केरल तथा कर्नाटक में बोली जाती है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? कोंकणी भाषा कोंकण तट, महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? कोंकणी भाषा महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू है, अंग्रेजी है, हिंदी है या भोजपुरी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा उर्दू। उत्तर प्रदेश की राजभाषा उर्दू है। विकल्प दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है जो तुलसीदास जी ने लिखी है? इसकी भाषा कौन सी है? तो उसमें विकल्प ए है खड़ी बोली है, विकल्प बी अवधी भाषा है, विकल्प सी ब्रज भाषा है, विकल्प डी मैथिली भाषा है। तो दोस्तों रामचरितमानस
की रचना किस भाषा में है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवधी भाषा में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो दोस्तों इसका विकल्प है तुलसीदास जी हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, या नानक जी हैं, या अमीर खुसरो हैं। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो जी को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है दोस्तों? हरियाणवी है, हिंदी है, कौरवी है, या भारतीय है। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम दोस्तों क्या? इसका राइट आंसर होगा कौरवी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? कौरवी है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, या फैजाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका विकल्प दे रखा है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी भाषा, या बघेली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली भाषा कौन सी दोस्तों? अवधी भाषा फैजाबाद जनपद में बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अब हम इसी से आगे बढ़ते हैं, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? दोस्तों विकल्प ए मथुरा जनपद, विकल्प बी देहरादून जनपद, विकल्प सी मेरठ जनपद, या विकल्प डी हरदोई जनपद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कन्नौजी बोली हरदोई जनपद में बोली जाती है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इन जनपदों में कन्नौजी बोली बोली जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, अधोलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? विकल्प ए भोजपुरी, विकल्प बी ब्रजभाषा, विकल्प सी बघेली, विकल्प डी अवधी भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ब्रजभाषा भी बोली जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अवधी भाषा बोली जाती है लखनऊ, फैजाबाद, रायबरेली के आसपास वाला क्षेत्र। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बघेली। बघेली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो भोजपुरी क्षेत्र क्या नहीं है? बलिया, मिर्ज़ापुर, देवरिया, या इलाहाबाद। तो दोस्तों भोजपुरी क्षेत्र कौन सा नहीं है? दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? दोस्तों विकल्प दे रखे हैं ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी, या अवधी भाषा। कौन सी भाषा बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में बोली जाती है? दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा अवधी भाषा। अवधी भाषा बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आयों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ब्रजभाषा का है, अवधी भाषा, खड़ी बोली, या भोजपुरी। तो दोस्तों आयों शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? दोस्तों आयों शब्द ब्रजभाषा का शब्द। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ब्रजभाषा का है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द आर्यों का दिया हुआ है, ईरानियों का दिया हुआ है, यूनानियों का दिया हुआ है, या तुर्कों का दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द दिया हुआ, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? हिंदी शब्द दिया हुआ है दोस्तों ईरानियों का दिया हुआ है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? इसका विकल्प दे रखा है देवनागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में, अपभ्रंश में, या संस्कृत में। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसके विकल्प हम पहले देख लेते हैं, साकेत, नीरजा, प्रिय प्रवास, या कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद हैं लेखक, निहार और नीरजा के हैं महादेव वर्मा हैं, और साकेत के हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी जो मतलब यानी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी भाषा बिहारी में नहीं बोली जाती है? कौन सी हिंदी बिहार में नहीं बोली जाती है? तो इसमें विकल्प दे रखे हैं दोस्तों मगही, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अवधी भाषा। अवधी जो है बिहारी का रूप नहीं है। मगही, मैथिली, भोजपुरी तीनों बिहार में बोले जाते हैं। दोस्तों हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमारी श्रृंखला पूर्ण होने की तरफ है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, तो विकल्प है लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, या प्राकृत है, या पाली है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पाली भाषा में लिखे गए हैं। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, या मागधी से। तो दोस्तों इसका राइट का आंसर क्या होगा? हरियाणवी या बांगरू बोली पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों? पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका विकल्प ये सही होगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? भोलानाथ तिवारी को, कामदेव प्रसाद गुरु को, रामचंद्र शुक्ल को, या किशोरीदास वाजपेयी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं कौन है दोस्तों? हिंदी का व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जेसुआ केटलर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, और अगला और अंतिम प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसके विकल्प दे रखे हैं, पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूर्य को, या स्वयंभू को। तो दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमारी टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला पूर्ण हुई। दोस्तों इसी के साथ ही हम आशा करते हैं वीडियो आपके लिए सही प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, जहाँ भी हिंदी आती है, जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी आती है, उसके लिए इसमें तो मैं वादा करता हूँ एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।